नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठानी और आप देख रहे हैं NIU पे जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक चिट चैट शो शुरू किया है जिसमें हम शहर के प्रभावशाली लोगों, गणमान्य नागरिकों से बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। आज ऐसा ही एक गंभीर मुद्दा है राजधानी देहरादून के डोभाल चौक से, जहां ब्याजखोरों द्वारा एक रवि बुडोला नामक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे विकासनगर के समाजसेवी भाई अरविंद चौहान जी से। भाई बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया अपडेट पर। बहुत आज आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं कि ब्याजखोरों से कैसे बचा जाए, रिकवरी एजेंट जो तंग करते हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो पहले तो अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ करते हैं आप विकासनगर में, बताएं ज़रा। सबसे पहले तो NIU चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने समय निकालकर हमारे पास हमारे विचार जानने आए। और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सभी को नमस्कार जो मैं देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद सिंह चौहान है और मैं विकासनगर में रहता हूँ, विकासनगर जीवनगढ़ में, और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, अपना छोटा मोटा व्यवसाय भी है। आपने जो हमारा मेन उद्देश्य है आज लोगों को बताने का, सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ज़िले के SSP साहब, जिन्होंने कल ही निर्देश जारी किए। जो डोभाल चौक की घटना हुई है, हत्या प्रकरण हुआ है, जो बाहरी व्यक्तियों ने घर पे जाके गोलियां मारी है, और इस सब के पीछे जो मुद्दा था वो था पैसों की लेन देन, मोटा ब्याज जी, जो कि कहीं से भी लीगल नहीं है। 3 से 4 गुना कीमत से ज़्यादा ब्याज वसूलना, 10 से 20%, 10 हो गया, कोई 15 है, कोई 20 है, सबका अलग अलग है। ये है जो लोग निजी तौर पर देते हैं, जिन पे कोई लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। SSP साहब ने सख्त निर्देश दिए हैं और आप लोग FFU पे, फाइनेंस फ्रॉड यूनिट पे जाके आप भी कंप्लेन कर सकते हैं, जो कल SSP साहब ने निकाला है। और अब एक जो मेन मुद्दे की बात मैं करना चाहूँगा, विकासनगर क्षेत्र में जो हमने देखा है, अपने पछवादून क्षेत्र में बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ आ रखी हैं, NBFC होगी, छोटी मोटी कंपनियाँ जो बाहर से संचालित हो रही हैं। मैं चौहान जी आपको यहाँ बीच में रोक रहा हूँ ताकि जनता सीधे और एक पॉइंट की बात समझ सके कि हम लोग आखिर क्या बताना चाह रहे हैं और क्या जनता को समझना चाहिए। तो यहाँ जनता को बता दें कि FFU फाइनेंस फ्रॉड यूनिट एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जो ज़बरदस्ती ब्याजखोरी करते हैं या ज़्यादा ब्याज लेते हैं, उसके बाद में घरों में आके तंग करते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को हनन करने का कोशिश करते हैं, उन लोगों के खिलाफ वहाँ पर शिकायत की जा सकती है। परंतु इसके विपरीत चौहान जी लंबे समय से एक फाइनेंस रेगुलेशन के नाम से एक वो बना रहे हैं, लोन सोल्यूशन के नाम से एक आपने वो बनाई थी छोटी सी टीम अपनी, और जो इस तरह के लोगों को तंग करती थी उन लोगों को आप लोग रोकते थे और लोगों को बचाते थे जी। हमारी जो पछवादून में टीम काम कर रही है, लोन सॉल्यूशन टीम के नाम से काम करती है, जो कि लोगों को जाके जागरूक करती है। क्योंकि क्या होता है, ये कंपनी क्या करती है, जो बाहर से कोई बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर से जो वहाँ के फरार मुजरिम है, उनको अपने यहाँ पर ये नौकरी पर रखती है, रिकवरी एजेंट के तौर पर रखती है, उनकी बिना पुलिस वेरिफिकेशन करे हुए, जिन पे खुद मुकदमे दर्ज हैं हत्याओं के, लूट के। फिर वो हमारे शहरों में आके, भोले भाले लोगों के घर में आके उनसे गाली गलौज करना, बच्चों के सामने, बीवी के सामने। आप जान सकते हैं, एक जो पिता होता है अपनी बीवी और बच्चों की नज़र में हीरो होता है, उन्हीं के सामने बेइज्जत करना। यहाँ तक कि लोगों ने आत्महत्या तक की है, सुसाइड किए हैं, स्ट्रेस में है, टेंशन में है लोग, परिवार उजड़ चुके हैं कहीं। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को जाके जागरूक करें और कोई भी ऐसा गलत कदम न उठाएं। आप, हमारा बार बार यही कहना है, हमारा एक ही उद्देश्य है, अगर कंपनी ने आपको लोन दिया है, हम कंपनी को लोन लेने से मना नहीं कर रहे हैं, आप लोन अपना वापस लो, लेकिन आप लोग कानूनी तरीके से। और ब्याज जो आप बताते हो वो ब्याज होता नहीं है, ब्याज उसका बाद में कुछ और ही निकलता है। बताते 15% है, 12, लास्ट में निकलता 30%। जो हिडन चार्जेस है वो आप बताते नहीं हो। आपको कोई हक नहीं बनता। अगर कोई रिकवरी एजेंट है, उनके भी कुछ नियम है, आप देख सकते हैं, जैसे रिकवरी एजेंट्स के लिए क्या RBI के निर्देश है, ठीक है, इन सब में लिखा हुआ है रिकवरी एजेंट हरेसमेंट नहीं कर सकता। और बैंक के लिए क्या निर्देश है RBI के, सुबह 7 से शाम को 7 तक की कॉल कर सकता है, बिल्कुल भी बदतमीजी, तू तड़क नहीं कर सकता है। अगर कोई भी ऐसी शिकायत है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आप सीधे जाके पुलिस थाने में कंप्लेन करें। कोई प्राइवेट आदमी है उसकी भी, और कोई बैंक का कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है या कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस में इसकी शिकायत के लिए बना दिया गया अलग से एक डिपार्टमेंट। और कोर्ट के तरीके से हम ये कहते हैं, बार बार हमारा एक ही उद्देश्य है, हम किसी को मना नहीं कर रहे लेने के लिए, क्योंकि अगर दिया है आपने लोन तो आप वापस लोगे, लेकिन आप लोगे कानूनी तरीके से। आपने लोन लेते हुए तो 100 साइन करा ली कागज में, और फिर आप जब नहीं दे रहा है, जब आदमी लोन लेता है तो लेते वक्त हो सकता है उसकी परिस्थिति अच्छी हो,
कल को किसी वश उसकी बिजनेस नुकसान हो गया, परिस्थिति खराब होगी, तो आप जान थोड़ी ले लोगे, उसका आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते आप। कोई समाज में जी रहा है ऊंचे सम्मान से, आप उसकी बेइज्जती करके, ये दिल्ली बॉम्बे नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, अगर कंपनियां कोई हमारा इंटरव्यू देख रही है, इस समय आप तक इंटरव्यू पहुंच रहे हैं, ये दिल्ली बॉम्बे नहीं है, फ्लैटों का शहर नहीं है कि आप जाएंगे और लोग डर जाएंगे आपसे। आप अगर बदतमीजी करेंगे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे कानूनी रूप से। कानूनी बाहर जाकर कोई भी काम ना करे, ना हम करेंगे ना कंपनी करे। तो चौहान जी, आप मानते हैं जो अभी ये डोभाल चौक पर जो प्रकरण हुआ, रवि बुडोला जी की हत्या हुई है और 2 लोग उसमें घायल भी हैं, तो मानते हैं आप में कि यहाँ पर यही हुआ, उनकी गाड़ी गिरवी रख ली गई, उन पर दबाव बनाया गया और बाद में जब वो गाड़ी छुड़ाने के लिए उनके पास गए या उनसे मांगनी चाहिए तो उनके ऊपर फायर झोंक दिया गया? जी बिल्कुल, जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही सुना गया कि गाड़ी रखी गई होगी। ठीक है, गाड़ी रखी गई होगी, जो भी लिया होगा, लेकिन उसमें अगर एक कोई सामान्य ब्याज होता तो शायद वो भी चुका सकते। अब शायद वो चुकाने की स्थिति में ना हो और वो अगर मूलधन ही वापस उनका कर देते तो भी उन्हें गाड़ी दे देनी चाहिए थी। एक बात और मैं चौहान जी आपसे जानना चाहूंगा, आरबीआई के क्या नियम है, मिनिमम कितना ब्याज लिया जा सकता है और अधिकतर कितना लिया जा सकता है? देखिए, जो आरबीआई के गाइडलाइंस जो अभी तक हमने रिसर्च करी है, मैं पिछले 1 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, हमने कई लोगों की हेल्प भी करी है। आरबीआई जैसे होम लोन है, कार लोन है, कहीं 7% भी है, 6 भी है, 8 भी है, ये आपका सिविल क्रेडिट स्कोर पे मायने करता है। ठीक है, 14 भी जाता है, कहीं 12 भी जाता है, लेकिन 18, 20, 25, 30 कहीं नहीं है। ये तो लोग अपने आप कुछ सेटिंग वेटिंग करके कुछ गली मोहल्ले में कई ऐसे लोग देखने को मिले हैं जो 20%, 25% ब्याज पर पैसा दे रहे हैं लोग। हमारी लड़ाई उन्हीं लोगों के खिलाफ है। अगर कोई भी आपसे 20-25% पैसा वसूल रहा है तो मेरा नंबर अभी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हर जगह नहीं जा सकते। कोई अगर वीडियो नैनीताल से देख रहा है या कुमाऊं क्षेत्र से देख रहा है, गढ़वाल से देख रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी संभव आपसे मदद करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे आपको कार्य करना है। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं, कोई आत्महत्या ना करे, कोई स्ट्रेस में ना रहे, कोई डरने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर आपने लिया है तो कोई आपने कोई चोरी नहीं कर ली है कि आप डर रहे हो उससे। आप अपने अधिकार पहचानो। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। आपके क्या अधिकार है, आप पुलिस चौकी में जाओ, थाने में जाओ, कोर्ट में जाओ, आप कानूनी लड़ाई लड़ो। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। हो सकता है एनआईयू के माध्यम से ये वीडियो को दिल्ली में देख रहा हो, बैठा हो, मुंबई में देख रहा हो, तो हमारा जब हम नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा, हम डाल देंगे नंबर अपना, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको कोई स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है। कर्जा लिया है आपने किसी भी बैंक से, प्राइवेट आदमी से, एक कानूनी रूप से आप उसे वापस चुकाएंगे। अगर कोई आपको इलीगल परेशान कर रहा है, आपकी बच्चों से बदतमीजी कर रहा है, महिला से घर में आके बदतमीजी कर रहा है, फोन पे गाली गलौज कर रहा है, मैसेज लिख रहा है अनसन, ऐसे बहुत केस हमारे पास मामले आते हैं कि मैसेज में माँ बहन की गाली दी जा रही है, मेरे पड़ोस में मेरी इज्जत है। देखा गया कि लड़कियां को उस पर बैठी रहती है कॉलर पे और लड़कियां भी गाली गलौज करती हैं। बिल्कुल, कुछ लड़कियां रखी गई है जो धन के लालच में उन्हें मोटी तनख्वाह देकर बिठाया जाता है और उससे वो फिर गाली गलौज करवाते हैं। ये लोग कभी सामने नहीं आएंगे, ये सिर्फ फोन पर ही आपको गाली देंगे। अच्छा, ये कभी सामने नहीं आते। हमने बहुत बोला इन्हें हाथ जोड़ के कि आप एक बार सामने तो आ जाइए। ये कभी नहीं आएंगे। हम फिर कह रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं, अगर कोई भी कंपनी देख रही है वीडियो या जो इलीगल ब्याज में काम कर रहा है, अगर आपकी सूचना हम तक प्राप्त हो गई, पहुंच गई, तो हम कानूनी रूप से आप तक जरूर पहुंचेंगे। एक बात और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपने कहा इलीगल रूप से कोई ब्याज का काम कर, अगर कोई लीगल रूप से भी, मान लीजिए कोई बैंक है वो लीगल रूप से काम करते हैं, लेकिन क्या वो उगाही इस तरह से कर सकते हैं इलीगल तरीके से? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो लीगल तरीके से कर रहे हैं वो इलीगल से उगाही भी नहीं कर सकते। अच्छा, उगाही वो भी नहीं कर सकते हैं लीगल प्रोसेस से। अगर किसी बैंक का कोई रिकवरी एजेंट है, वो रख सकता है, वो एक पार्ट है उसका, लेकिन सबसे पहले उस रिकवरी एजेंट की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वो सिर्फ मुकदमा तो नहीं है, किस प्रदेश से फरार तो नहीं है, अपराधी तो कोई मर्डर करके यहाँ तो नहीं बैठा हुआ है जी। दूसरी चीज, उसके पास जब वो आपके घर आए, सबसे पहले आप उससे आईडी कार्ड मांगो, उसका आई कार्ड मांगेंगे, और उसके बोलने में सॉफ्टनेस होनी चाहिए। वो आपसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता। किसी भी बैंक के पास ये अधिकार नहीं है। सुबह 7 से लेकर शाम तक ही आपको कॉल कर सकता है। अगर आप घर पे मिलेंगे तो ही आपके घर आएगा वो। अच्छा, वो घर पे भी नहीं आ सकता है। ये साफ गाइडलाइंस में मेंशन किया गया है। आपसे अच्छे व्यवहार से बात करेगा, आप दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम हर उस रिकवरी एजेंट को चेतावनी देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी शहर से बाहर से आया हो, अगर पचवादून क्षेत्र में किसी घर में आके बदतमीजी करी गई तो हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। सिर्फ पचवादून, पूरे दून में नहीं? नहीं देखो मैठानी जी, इसमें क्या है, मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है, मेरा जो घर है पचवादून में है। चलिए, और जगह से भी लोग आपको देखेंगे। अगर हाँ, मुझे कहीं से लोग देख रहे हैं, मेरे पे अगर संभव आप तक आने का, कोई बहुत ही परेशान हो रहा है, ऊपर वाले ने चाहा हम इतने लायक हुए कि हम आप तक पहुंचे, तो हम जरूर पहुंचेंगे, आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे। अगर ना भी आ पाए तो आप हमें जो नंबर आएगा उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और मैं एक बात
आपको और बताना चाहूंगा, हमारे देश में लॉकडाउन के बाद लोगों की कमर टूट चुकी है, बिल्कुल। व्यवसाय धंधे बंद हो चुके हैं, ठंडे पड़ चुके हैं। आप क्या अब उनका खून चूसोगे? ये प्राइवेट लोग क्या करते हैं, ब्याज नहीं लेते, खून चूसते हैं साथ में, उस परिवार का सुख चैन ले लेते हैं। किसी के घर में जाके उल्टी सीधी हरकत करना, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है, और हमारी लड़ाई इसी के खिलाफ है। हम अपने क्षेत्र में क्या, पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, जिससे मेरा संपर्क हो गया एक बार, हम निश्चित तौर पे आपको पूरी वो देते हैं कि हम आपकी मदद जरूर करेंगे। फीस लेते हैं आप इसकी? जी, ये इसमें फीस एक ही है कि हमें दुआएं मिलेगी लोगों की, ये सबसे बड़ी फीस है हमारी, और हमारा सौभाग्य होगा, हमारा पुण्य होगा। एक किसी का बेटा भाई अगर बच गया स्ट्रेस से या मरने से, बेचारा कोई आत्महत्या, हमारे पास ऐसे केस आए, लोगों ने कहा भैया मैं आत्महत्या करने वाला था, हमने बिठाकर समझाया कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये निमट जाएगा मामला। आपसे मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर, अगर आप पे किसी बैंक का, किसी आदमी का कर्जा है ब्याज का, आप घबराएं ना बिल्कुल भी, कोई बड़ी बात नहीं है। हर चीज का रास्ता होता है, हर समस्या का समाधान है। अगर कोई धरती पे हमारे पास जीवन में समस्या आई है, उसका भी समाधान ऊपर वाले ने दिया है। धैर्य है, आपको समझ है धैर्य रखने की, ठंडे और मन से शांत सोचने की आपको जरूरत है बस। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को एक बड़ी अहम जानकारी दी। साथ ही आपने आश्वासन दिया कि अगर किसी प्रकार की कोई वो परेशानी में है और ब्याजखोरों से परेशान है तो आपको संपर्क करें। आपका नंबर हम न्यूज़ अपनी स्क्रीन पे फ्लैश जरूर करेंगे, और साथियों आप भी खबर को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, उन लोगों तक जो परेशान है ब्याजखोरों से। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे रवि बटोला हम में से ही कोई और बन सके। इसीलिए हमें ज़रूरत है इस तरह के ब्याजखोरों को रोकने की, जो गैर कानूनी तरीके से उगाही कर रहे हैं। कई जगह देखा गया है कि बैंक रिकवरी के लिए एजेंट भेजता है और व्यक्ति महीनों महीने रिकवरी एजेंट को अपनी किस्त की पैसे देता रहता है, उससे स्लिप नहीं लेता, क्योंकि वो स्लिप के लिए टालता रहता है, आज आएगी, कल आएगी, या आपको ईमेल पर आ जाएगी। लेकिन 6-6 महीने तक वो स्लिप नहीं आती और बाद में पता चलता है कि जो रिकवरी एजेंट है वो नौकरी छोड़कर भाग चुका है। बंदा भरता रहता है लेकिन बैंक में वो पैसा जमा नहीं हो पाता। इसके चलते जो लोनर है, जिसने लोन लिया हुआ है, वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है और फिर बैंक उसको प्रताड़ित करना शुरू करता है। तो ज़रूरत है हमें जागरूक होने की, हमें ज़रूरत है ये समझने की कि हमारे नियम क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, और भारत सरकार या फिर RBI क्या गाइडलाइंस जारी कर रखी है उन्होंने, जिससे लोग लोनों की उगाही कर सकें। एक सेकंड, आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ज़रूर। एक मैं बताना बात भूल गया था आपको, ये सब भी एक स्कैम है। जैसे आप देखते हो ना, स्कैम चल रहा है, ऑनलाइन पैसे ठगे जा रहे हैं, वो स्कैम ऑनलाइन है, लेकिन ये भी एक स्कैम ही है कि लोगों को पैसा देकर, लालच देकर उनकी मोटी गड़ाई कमाई लूटना, उनको बहलाना फुसलाना कि इतना ब्याज आ रहा हो जाएगा। ये एक ऐसा दलदल है, जो व्यक्ति इसमें फंस गया उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये स्कैम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भी हमारे बीच में ही ये वो स्कैम है जो सीधा सामने होके आ रहा है। ऑनलाइन स्कैम नहीं, ये ऑफलाइन है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और जैसा भी भाई साहब ने कहा कि कुछ एजेंट घर पर आते हैं, किस्त लेके चले जाते हैं, जमा नहीं करते। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी को किस्त दें, या तो चेक से पेमेंट करें या कंपनी के खाते में डालें। आप कैश में कभी भी पेमेंट ना करें, वो कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौहान जी, आपने हमें साथ दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपके फॉलो से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप तक लेकर आ पाते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।